आपको ये 3 पॉइंट्स बहुत अच्छे से पता है तो मेरा दावा है आप सेंट्रल आइडिया के मास्टर हो जाओगे। जैसे कि हमने यहाँ पर डस्ट ऑफ स्नो नाम की पोइम को लिया है। पोइट का नाम बदलना है और उस पोइम का नाम बदलना है जो आपको पक्की तरह से याद ही होना चाहिए। इसमें वो पोइट कहता है कि कैसे एक सिंपल सा, साधारण सा, छोटा सा कोई भी इंसिडेंट, कोई भी घटना आपके नेगेटिव दिमाग को, आपके नेगेटिव मूड को बदलकर पॉजिटिविटी की ओर ले जा सकती है। नमस्कार। सेंट्रल आइडिया कैसे लिखें, बहुत प्रॉब्लम होती है ना, आज नहीं होगी, क्योंकि जो ट्रिक और टिप्स मैं आपसे बताने वाला हूं वो आपके दिमाग को बूस्ट कर देगा और आपको एक ऐसी दिशा देगा जिससे आप कोई भी सेंट्रल आइडिया हो उसको चुटकियों में लिख देंगे। हो तैयार? अगर इस टिप्स के लिए, इस ट्रिक के लिए आप तैयार हो तो जल्दी से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ऐसी वीडियोस अब आपके लिए आती रहेंगी जो आपको बूस्ट करती रहेंगी, आपके नॉलेज को बूस्ट करती रहेंगी। शुरुआत करते हैं कि सेंट्रल आइडिया कैसे लिखें। इसके लिए आपको कुछ पॉइंट्स को बहुत अच्छे तरीके से याद रखना होगा। सबसे पहला पॉइंट आता है पोएम का पोइट कौन है। यस, सबसे अहम यही पॉइंट है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि पोएम का पोइट कौन है। दूसरे नंबर पर आता है पोइट कहना क्या चाहता है, यानी पोइट उस पोएम में कहना क्या चाहता है। और तीसरा और सबसे खास पॉइंट है पोइट ने इस पोएम में क्या कहा है। यानी अगर आपको ये 3 पॉइंट्स बहुत अच्छे से पता हैं तो मेरा दावा है आप सेंट्रल आइडिया के मास्टर हो जाओगे, पक्की बात है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि हमने यहां पर डस्ट ऑफ स्नो नाम की पोएम को लिया है। मेरे बच्चों देखिए, डस्ट ऑफ स्नो रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ये वाली लाइन तो आपको बिल्कुल ढंग से याद ही कर लेनी है। सिर्फ इसमें पोइट का नाम बदलना है और उस पोएम का नाम बदलना है जो आपको पक्की तरह से याद ही होना चाहिए। डस्ट ऑफ स्नो रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। अब देखिए दूसरा पॉइंट, द पोइट शोज हाउ स्मॉल सिंपल इंसिडेंट चेंज हिज नेगेटिव एंड डिप्रेसिव मूड इनटू पॉजिटिव वन। यानी इसमें कहा गया है कि इसमें पोइट दिखाता है, इसमें वो पोइट कहता है कि कैसे एक सिंपल सा, साधारण सा, छोटा सा कोई भी इंसिडेंट, कोई भी घटना आपके नेगेटिव दिमाग को, आपके नेगेटिव मूड को बदलकर पॉजिटिविटी की ओर ले जा सकती है। यही बात कही है ना, तो बस इन्हीं चीजों को याद रखना है। अब सबसे बड़ी बात कि पोइट ने इसमें और क्या कहा है। अब कहना क्या चाहता है तो हो गया, लेकिन क्या कहा है देखिएगा। इवन थिंग्स लाइक क्रो एंड अ पॉइजनियस हेमलॉक ट्री, यहां तक कि उसने कहा है कि जो क्रो है, कौआ है, जिसको बहुत तुच्छ समझते हैं, छोटा सा पक्षी समझते हैं, और जो हेमलॉक का पेड़ है, जहरीला पेड़ है, इसको भी समझते हैं कि बेकार, कैसा पेड़ है, अजीब सा पेड़ है, बच के चलते। लेकिन यहां पर भी विच वन यूजुअली सीन एज बैड ओमेन्स, जिनको बहुत बुरा समझा जाता है, बुराइयों, कुरीतियां, ऐसी चीज समझा जाता है इनको, ये भी पोइट के जीवन में जॉय लेकर आई, खुशियां लेकर आई। क्यों लेकर आई? अगर पोइट उस हेमलॉक ट्री के नीचे जाकर ना खड़ा हुआ होता तो जिस दुख से वो दुखी था वो हो सकता है कि 10 दिन तक दुखी रहता, 20 दिन तक, या हो सकता है उसकी साथ बीमारी लग जाती। लेकिन उस जहरीले पेड़, उसे पता ही नहीं था, उस दुख में वो जहरीले पेड़ के नीचे खड़ा हो गया और वहां से ऊपर से कौए ने पंखों को फड़फड़ाया। जो स्नो के पार्टिकल्स थे वो जब अंदर शरीर के जाकर के पड़े, कपड़ों के अंदर उस पोइट के, तो उसकी चेतना जगी। उसने देखा, अरे तू यहां क्या कर रहा है, क्यों इन अपने वक्त को बर्बाद कर रहा है। और इस प्रकार उस कौए के हिलाने से जो धूल आकर के पड़ी बर्फ की, और उस पेड़ की खातिर उसका दिन बदल गया, उसका मूड बदल गया। जिस नेगेटिविटी में वो फंसा हुआ था वो नेगेटिविटी समाप्त हो गई और वो पूरी तरह से अपने जो बचा दिन था उसको प्रयोग करने के लिए, यूटिलाइज करने के लिए फिर से तैयार हो गया। तो मेरे बच्चों, आपको ये ट्रिक और टिप्स कैसे लगी मुझे जरूर बताना, और इस
क्लास यूपी बोर्ड क्लास 10th RWA को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस अब तो मिलती ही रहेंगी। नमस्कार। एक दिन पति ने बोला, मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। ससुराल में सब मुझ पे हंस रहे थे। मेरा नाम अंजलि है, शादी 8 साल पहले हुई थी, लव मैरिज थी। पति इस पोएम में क्या